हाय एवरीवन। आज हम लोग एक लीगल सिचुएशन पे बात करते हैं जो काफी फैमिलीज फेस करती हैं। पेरेंट्स ने डेथ के बाद कोई विल छोड़ी है जो रजिस्टर्ड नहीं है। सिस्टर्स और ब्रदर्स में इसको लेके कंफ्यूजन है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, कौन इसका लीगल हायर होगा। तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, अनरजिस्टर्ड विल लीगल होती है या नहीं, और प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन लॉ के अकॉर्डिंग कैसे होता है। सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर कर लेते हैं। विल तभी वैलिड होती है अगर वो रजिस्टर्ड हो। तो एक्चुअली इंडिया में विल का रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है। अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 63 विल तभी वैलिड होती है जब पेरेंट्स ने खुद साइन करा हो, दो विटनेस से अटेस्टेशन कराया हो, मतलब दो विटनेसेस ने साइन करी हो, विल किसी प्रेशर में या किसी तरह के फोर्स में ना बनाई गई हो। अगर ये कंडीशंस फॉलो हुई हैं तो विल अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी लीगल होती है। अब सेकेंडरी जो चीज़ हमें समझनी होगी वो है प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या फिर एंसेस्ट्रल। तो अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी अपनी सैलरी से खरीदी है, बिजनेस से खरीदी है, इनकम से ली है या खुद इन्वेस्ट करके बनाई है, तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। इस केस में पेरेंट्स को फुल राइट होता है, विल के थ्रू जिसे चाहे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इक्वल अनइक्वल कैसे भी शेयर्स डिसाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं लॉ के अकॉर्डिंग डॉटर्स के क्या राइट्स होते हैं। एक टाइम था जब डॉटर्स को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, बट अब लॉ इवॉल्व हो चुका है। अंडर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 सेक्शन नंबर 6 डॉटर्स और सन्स दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड सेम राइट्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन केस विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा 2020। सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉटर्स को बर्थ से ही सन्स के बराबर इक्वल राइट्स होते हैं। अगर विल में पेरेंट्स ने क्लियरली मेंशन किया है कौन सा शेयर किसे मिलेगा तो जनरली वही फॉलो होता है। अगर कुछ प्रॉपर्टी विल में मेंशन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन नंबर 8 के अकॉर्डिंग गवर्न होती है। सब लीगल हायर्स में शेयर्स इक्वली डिवाइड होंगे। लीगल हायर का मतलब होता है सन्स, डॉटर्स, स्पाउस, कोई भी अगर अलाइव हो तो दे आर दी लीगल हायर्स। बट दिस डजंट मीन दैट विल कांट बी रिजेक्टेड बाय कोर्ट्स। किन कंडीशंस में विल रिजेक्ट हो सकती है? अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है दैट विल वाज मेड अंडर प्रेशर, फ्रॉड, सिग्नेचर्स फेक हैं या पेरेंट्स मेंटली फिट नहीं थे। सो व्हाट आर दी टेकओवर्स इन दिस सिनेरियो? अनरजिस्टर्ड विल भी लीगल होती है। डॉटर्स और सन्स दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। हमेशा प्रॉपर्टी विल के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होती है। जो प्रॉपर्टी विल में मेंशन ना हो वो सब हायर्स में इक्वली डिवाइड होती है। लॉ में सीम कंफ्यूजिंग बट क्लैरिटी सिंपल होती है। फॉलो लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर ऑल सच लीगल क्लैरिफिकेशंस।